तीसरा दिन। चंद्रघंटा। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्र उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह की पूजन आराधना की जाती है। इनका स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण इस देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनका वाहन सिंह है। हमें चाहिए कि हम मन वचन कर्म एवं शरीर से शुद्ध होकर विधि विधान के अनुसार माँ चंद्रघंटा की शरण लेकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हों। इनकी उपासना से हम समस्त संसारिक कष्टों से छूटकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। तीसरा अध्याय। महिषासुर का वध। महिषासुर के प्रथम सेनापति चिक्षुर ने जब देखा कि हमारी सेना का संहार हो रहा है तो वह क्रोध से भर गया और स्वयं भी अंबिका साथ युद्ध करने के लिए चल पड़ा। उसने युद्ध के मैदान में जाकर देवी पर बाणों की ऐसी वर्षा की जैसे बादल मेरू पहाड़ के शिखर पर पानी की धारा बरसा रहे हों। इस पर देवी ने अपने बाणों से चिक्षुर के बाणों को काटकर उसके सारथी एवं घोड़ों को मार डाला। इसके बाद देवी ने चिक्षुर के धनुष तथा ध्वजा को भी काट दिया। चिक्षुर के धनुष के कट जाने पर देवी ने उसके अंगों को भी अपने बाणों से बींध दिया। धनुष, रथ, घोड़ा और सारथी के नष्ट हो जाने पर चिक्षुर अपने हाथ में डाल एवं तलवार लेकर भगवती देवी का वध करने के लिए आगे बढ़ा। उसने तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से उसने देवी की बाईं भुजा पर वार किया। वह तलवार जब देवी की भुजा पर पड़ी तो वह टूट गई। इस पर क्रोध से लाल नेत्र करके चिक्षुर अपने त्रिशूल से देवी पर वार किया। त्रिशूल आकाश की मार्ग से गिरता हुआ सूर्य के समान प्रकाशमान दिखाई पड़ा। त्रिशूल को अपनी ओर आते देख देवी ने अपने त्रिशूल से चिक्षुर के त्रिशूल से 100 टुकड़े कर दिए और इसके साथ ही देवी के त्रिशूल ने चिक्षुर के प्राण भी हर लिए। इस प्रकार देवी ने चिक्षुर का अंत कर दिया। चिक्षुर के मरने पर देवताओं का शत्रु चाम्र दैत्य हाथी पर बैठकर देवी भगवती ने युद्ध करने आया। उसने आते ही देवी पर शक्ति का प्रहार किया। इस पर देवी ने अपने हुंकार से शक्ति को निष्प्रभावी बना दिया। शक्ति को निष्प्रभावी होते देखकर चाम्र ने अत्यंत क्रोधित होकर अपना त्रिशूल देवी भगवती पर फेंका। देवी ने उस त्रिशूल के अपने बाण से टुकड़े टुकड़े कर डाले। इसके बाद देवी का वाहन सिंह उछलकर हाथी पर बैठ गया और चाम्र से मल्ल युद्ध करने लगा। सिंह ने चाम्र को हाथी पर से नीचे जमीन पर गिरा दिया। सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और जब वह पृथ्वी पर वापस आया तो अपने पंजों से चाम्र का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोधित देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उदगर नामक राक्षस को मार डाला। उसके बाद कराल नामक राक्षस को अपने दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से मार डाला। अब देवी ने गदा के प्रहार से उद्दत नामक दैत्य को मार डाला। इसके बाद वाष्पल नामक राक्षस का बिंदीपाल से अंत कर दिया। बाणों से ताम्र और अंधक नामक राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया। त्रिनेत्रों वाली देवी दुर्गा ने उग्रा से उग्रवीर्य महाहनु नाम के राक्षसों को त्रिशूल से मार गिराया। तलवार से बिडाल नामक राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को अपने बाणों द्वारा यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को यमलोक पहुंचा दिया है तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख पहुंचाने लगा। कुछ गणों को मुंह के प्रहार से, कुछ गणों को खुरों के, कुछ गणों को पूंछ घुमाकर तथा कुछ गणों को सींगों से प्रहार से चोट पहुंचाने लगा। किसी को तेज दौड़कर, किसी को गर्जना करके, किसी को भ्रमण और वसवास की आयु से पृथ्वी पर पटकने लगा। इसके बाद वह देवी के वाहन सिंह को मारने दौड़ा।
तो देवी ने उसको क्रोध कर उस पर वार किया। इस पर भैंस बना महिषासुर क्रोधित होकर अपने खुरों से धरती को खोदने लगा तथा ऊंचे पहाड़ों से सींगों से पत्थर फेंकने लगा और गरजने लगा। महिषासुर के वेग से दौड़ने के कारण पृथ्वी हिलने लगी। पूंछ की फटकार से समुद्र का जल उछल उछल कर चारों ओर पृथ्वी पर फैलने लगा। सींगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और उसकी सांस से वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे। इस पर देवी ने पास फेंक कर दैत्य को बांध दिया। दैत्य ने बंध जाने पर भैंसे का रूप त्याग दिया। अब महिषासुर ने सिंह का रूप धारण कर लिया और जैसे ही देवी उसका सिर काटने को हुई तो दैत्य ने आदमी का रूप बना लिया जो हाथ में तलवार लिए था। देवी ने फौरन अपने बाणों से उस मायावी राक्षस को उसी तलवार डाल सहित बींध डाला। अब वह हाथी बन गया। अपनी सूंड से वह देवी के वाहन सिंह को खींचने लगा। इस पर देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। अब महिषासुर ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया। पहले की तरह वह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। अब क्रोध में भरकर देवी बारंबार उत्तम मधु का सेवन करने लगी और लाल लाल नेत्र करके दुहास करने लगी। उदर बल वीर्य तथा मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। उसने देवी पर अपने सींगों से पर्वत फेंकने शुरू कर दिए। देवी दुर्गा ने अपने बाणों से उन पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मधुपान के कारण लाल मुख वाली देवी लड़खड़ाने वचनों से बोली, अरे मूर्ख, जब तक मैं मधुपान का सेवन कर रही हूँ तब तक तू गर्जना कर ले। मैं अभी तुझे यहीं मारूंगी। अब देवता यहाँ गर्जना करेंगे। इतना कहकर देवी माँ दुर्गा उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। अब वह आधा निकला हुआ ही राक्षस युद्ध करने लगा तो देवी ने तलवार से उसका सिर काट दिया। इस प्रकार राक्षस महिषासुर का अंत हो गया। महिषासुर के मारे जाने पर दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। अब उस सारी सेना का भी देवी ने नाश कर दिया। इस पर सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। ऋषियों ने महर्षियों सहित समस्त देवता देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्व राज गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। चौथा अध्याय, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। ऋषि बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर का वध कर दिया और राक्षसों की सेना को मार दिया, इंद्र आदि समस्त देवता अपना सिर और शरीर झुकाकर भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपने शक्ति से यह जगत व्याप्त पर रखा है और जो समस्त देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्तिपूर्वक वंदना करते हैं। वह हम सब का कल्याण करे। जिस अतुल बल और प्रभाव का वर्णन भगवान विष्णु, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी संपूर्ण संसार का पालन करे और अशुभ भय का विनाश करे। पुण्य आत्माओं के घरों में आप स्वयं लक्ष्मी का रूप हो और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप हो और सत्य कुल में जन्म लेने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, संसार का पालन करें। हे महेतेश्वरी, आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों का संहार करने वाली शक्ति तथा युद्ध में असुरों के साथ आपके अनेक प्रकार के चरित्रों को हम किस भांति वर्णन कर सकते हैं। अर्थात आपकी महिमा का वर्णन शब्दों से बाहर की बात है। आप संपूर्ण संसार की उत्पत्ति का कारण है।
आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में तीनों उपस्थित हैं, तो भी दोषों के साथ आपका सहस्रंग नहीं बन पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव आदि देवता भी आपका पार पाने में असमर्थ है। आप ही सबकी आश्रय है। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्ययकर्ता पराकृति है। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण में सब देवता तृप्त होते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों को भी तृप्त कर कारण हैं, इसलिए सब लोग आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, यह विद्या जो मोक्ष को देने वाली है, जो अचिंत्य महायज्ञान स्वरूपा है, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। हे देवी, तुम वाणी रूप हो, दोष रहित हो, ऋग्वेद, यजुर्वेद की एवं उद्गीत और सुंदर पदों के पाठ वाले श्यामदेव की आश्रय रूप हो। तुम भगवती दुर्गा हो। इस संसार का उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो, और तुम संपूर्ण विश्व की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे समस्त शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेघा शक्ति तुम ही हो, और दुर्गम भवसागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। हे देवी, मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद्र बिंब के समान और उत्तम सुरुण की मनोहारी कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की तरह लाल हो गया, और तनी हुई भौं के कारण आपका विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के सिंहरे प्राण क्यों नहीं निकल गए? यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न होती हो। आपके प्रसन्न होने से इस विश्व का अद्भुत्य होता है, और जब आप क्रुद्ध हो जाती है तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमें अभी अभी ज्ञात हुआ है, जब तुमने महिषासुर का विशाल सेना को देखते देखते मार गिराया। हे देवी, आप उन्नति को देने वाली है। आप जिस पर प्रसन्न होती है, वे सभी जगह मान सम्मान पाते हैं, उन्हें ही धन और यश मिलता है। वे अपने धर्म का भी पालन करते हैं, वे ही रक्षित रहते हैं। वे अपनी पत्नी, अपने बच्चों तथा संबंधियों के साथ प्रसन्न रहते हैं। हे देवी, आपकी कृपा से ही अत्यंत अगाध पुण्यात्मा पुरुष अपने धर्म संबंधी कार्य प्रतिदिन निष्पादित करते हैं। आपकी कृपा से ही उन्हें सर्व लाभ मिलता है। इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली मानी जाती है। हे देवी दुर्गे, आपका स्मरण करने पर आप प्राणियों के भय हरण करने वाली हो। स्वस्थ पुरुष जब आपका स्मरण करते हैं तो आप उन्हें अत्यंत पवित्र बुद्धि प्रदान करती है। दरिद्रता, दुख और भय हरने वाली हैं। हे देवी, आपसे बढ़कर और कौन इस संसार में है? आप ही सबका उद्धार करने वाली तथा सर्वदा दयामयी हो। हे देवी, उन असुरों का नाश करने से संसार में सुख और शांति हो, और ये राक्षस नरक में रहने के निमित्त भले ही पाप करते हों, परंतु युद्ध में मरकर उनको स्वर्ग मिले, यह सोचकर ही आप इन राक्षसों का संहार करती हो। हे देवी, संपूर्ण राक्षस आपके केवल देखने मात्र से ही भस्म हो सकते थे, फिर आपने अस्त्रों शस्त्रों से इनका विनाश किया। इसका कारण यही था कि शस्त्र के प्रहर से राक्षसों को भी स्वर्ग प्राप्त हो जाए। इस प्रकार शत्रुओं के लिए भी आपके विचार कितने उत्तम हैं। हे देवी, आपकी तलवार की उग्र प्रभा पुंज और त्रिशूल की चमक से उन राक्षसों की आंखें फूट जानी चाहिए थी, परंतु इसका भी एक प्रमुख कारण यह है कि चंद्रमा की किरण से आपका शीतल मुख उन्होंने देख ही लिया। हे देवी, आपका शील स्वभाव, दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निवृत्त करने वाला आपका रूप अचिंत्य है,
उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। आपका पराक्रम तो देवताओं के पराक्रम को नष्ट करने वाले राक्षसों के पराक्रम को नष्ट करने वाला है। इस प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया करती रहती हो। हे देवी, आपके इस पराक्रम की बराबरी किसी से नहीं की जा सकती है। शत्रुओं को भयभीत करने वाला आपका पराक्रम और सुंदर स्वभाव और किसी में नहीं है। हृदय में ममतामयी दया और युद्ध के क्षेत्र में कठोरता तीनों लोकों में आपसे बढ़कर किसी में नहीं है। हे देवी, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें सर्वलोक में स्थान प्रदान किया है। इस तरह आपने तीनों लोकों की रक्षा की है तथा उन उन्मत्त राक्षसों से भी जो हमें भय था उसको भी दूर किया है। आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। हे देवी, त्रिशूल से हमारी रक्षा करो। हे अंबिके, तलवार से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करो। हे दुर्गा देवी, चारों दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में अपने त्रिशूल को घुमाकर हमारी रक्षा करो। हे माता, तीनों लोकों में जो आपके सौम्य रूप हैं तथा असौम्य रूप हैं, उनसे हमारी रक्षा करो एवं इस पृथ्वी की भी रक्षा करो। हे अंबिके, आपके हाथों में जो खड्ग, शूल है और गदा आदि शस्त्र शोभायमान है, उनके द्वारा हमारी रक्षा करो। ऋषि बोले, इस प्रकार सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नवन के पुष्पों तथा गंध अनुलोपनों द्वारा उनकी पूजन किया। सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक दिव्य रूपों द्वारा अर्चना की, फिर प्रणाम करने लगे। तब देवी दुर्गा प्रसन्न होकर उन देवताओं से बोली, हे देवताओं, तुम सब लोग जिसकी वस्तु की अभिलाषा रखते हो मुझसे मांग लो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छाएं पूर्ण कर दी है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा शत्रु महिषासुर मारा गया। हे महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें कुछ और वर देना ही चाहती हैं तो जब जब हम आपको स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों को महान संकट दूर कर दिया करें। हे मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब संसार के लिए तथा अपने लिए इस भांति प्रसन्न किया तो देवी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गई। हे राजा, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चलाने वाली वह भगवती देवी देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह दिया है। इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुभ निशुभ का वध करने के लिए तथा संसार की रक्षा के लिए और देवताओं की रक्षा करने के लिए देवी उत्पन्न हुई। वह सब कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, इसलिए तुम ध्यान से सुनो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।